हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, यानी टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो जब स्केलर आता है तो उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो टॉपिक होने वाला है वो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का होने वाला है, क्योंकि वेक्टर की एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और वेक्टर की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले एडिशन का क्लास हो चुका है, सब्ट्रैक्शन का भी हो चुका है और आज जो होने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट पार्ट होने वाला है स्केलर प्रोडक्ट का। क्योंकि टू वेक्टर्स को मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट या तो स्केलर होगी या तो फिर वेक्टर होगी। कुछ कंडीशन में स्केलर होता है, कुछ कंडीशन में वेक्टर होता है। तो आज बताने वाले हैं कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोडक्ट आने वाला है वो स्केलर आने वाला है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रहे, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। कब? जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी का टॉपिक का डिस्कशन होगी। इसका बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट होगा, साथ ही साथ हर एक कंसेप्ट पे, है ना, सभी कंसेप्ट पे उसका न्यूमेरिकल लगा हुआ है। साथ में उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक को एकदम स्ट्रांग बना सकते हो। तो इस टॉपिक को न्यूमेरिकल के साथ देखें और इस टॉपिक को स्ट्रांग बनाएं। तो देखिए, आज सबसे पहले टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। यहां पे डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलिए या तो स्केलर प्रोडक्ट बोलिए, डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसके पर भी लौटे। देखिए, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड इन सच वे दैट their product is a scalar quantity, then the product is called a scalar product। यानी मेरे पास दो वेक्टर है और एक वेक्टर देखो ये है और दूसरा वेक्टर सेकेंड वेक्टर बी है, और जब मल्टीपल किया तो क्या आया? ए स्केलर, यानी स्केलर क्वांटिटी आया। तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, या नहीं तो इस तरह से डॉट दे देंगे तो पर भी यहां पर मल्टीपल होगा। तो यदि स्केलर आ रहा है तो ये क्रॉस नहीं देंगे, ये क्या देंगे? डॉट देंगे। इसीलिए इसका नेम सिंबल के अकॉर्डिंग पड़ा डॉट प्रोडक्ट। यानी क्या आएगा? ये स्केलर आएगा। ठीक है, स्केलर आया। अब देखो यहां पे इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है कि किस सिचुएशन में समझेंगे डॉट प्रोडक्ट आया। देखिए, सबसे पहले कंसीडर किया मैंने वेक्टर ए और अदर वेक्टर सेकेंड वेक्टर कंसीडर किया मैंने बी, और इन दोनों के बिटवीन ये एंगल है थीटा, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगी या तो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए का मॉडुलस ले लूंगा, वेक्टर बी का मॉडुलस ले लूंगा, और क्या लूंगा? कॉस थीटा। या तो इसी को मैं लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई मतलब, बी और कॉस थीटा। जहां पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट कोसाइन के साथ आएगा, कॉस के साथ आएगा, तो वही होगा यहां पे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए यहां पर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ ए कॉस थीटा को, यानी एक वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दे, या तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ बी कॉस थीटा को, यानी बी वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दे, तो वही डॉट प्रोडक्ट होगा। यानी कॉस आएगा तो समझ जाना है डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट।
अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल देखो, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी, बट इसका जो प्रोडक्ट आता है ये वर्क आता है जो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया, डॉट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है कौन, वर्क। फिर फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है पावर, ये भी स्केलर है, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया डॉट। अब देखो इस पर एग्जाम्पल देता हूं। देखो एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है 60 डिग्री, हो गया। यहां पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मोड है, वो है 6 मीटर। वेक्टर बी का मोड है जो कितने का है, 4 मीटर का। अब देखो तो यहां पे ए डॉट मैं बी लूंगा, तो वेक्टर ए डॉट बी लूंगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आएगा यहां पे ए बी कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू 6 मीटर हो, बी का वैल्यू 4 मीटर हो, कॉस थीटा यानी कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये क्या आएगा 24 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 61/2, तो क्या होगा 12 आ जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट 12 मीटर स्क्वायर। सिंपल लॉजिक। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है इसका स्पेशल केसेस, किसका, तो डॉट प्रोडक्ट का या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। देखिए सिचुएशन क्या क्या, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी टू वेक्टर है और ये जो है सेम डायरेक्शन में, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री हो। अब यहां पर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, यानी सिंपल ए बी आएगा, यानी ए डॉट बी ए बी आ। अब देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, केस नंबर 2 में, यानी वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, कन्फर्म। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जब निकालूंगा तो ये डॉट बी इज इक्वल टू आएगा ए बी कॉस 180, तो ए बी इंटू -1 कॉस 180 डिग्री -1, यानी माइनस ए बी, यानी दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो नेगेटिव होगा और सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव। अब देखो केस नंबर 30 यूज करते, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी देखिए वेक्टर ए है और यहां पे वेक्टर, दोनों के बिटवीन एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहां पे थीटा तो 90 डिग्री हो गए। अब डॉट प्रोडक्ट जब लूंगा तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, यानी डॉट प्रोडक्ट 0। तो कंसीडर करनी है कि वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट
जीरो आएगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट उस केस में जीरो आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आ गया एक न्यूमेरिकल। यहां पे न्यूमेरिकल क्या है सो देखिए कंसेप्ट जो दिया हूं उसी पे न्यूमेरिकल करवा। अब देखिए यहां पे दे रखा है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मोड, यानी एडिशन वेक्टर जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्ट का और सब्ट्रैक्शन का दोनों इक्वल है, तो फाइंड करना है ए डॉट बी। तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करने के लिए वेक्टर के बिटवीन एंगल की जरूरत है। एंगल कैसे निकालूं? तो यहां पे बेसिक कंसेप्ट लगा। देखो इसका जब मोड है, ओके, इसका जब मोड है तो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा इज इक्वल टू, इसका है तो क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हो गया ऐसा। दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हो गया ऐसा। अब देखो ऐसा कर, माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ये 4ab कॉस थीटा आएगा इज इक्वल टू जीरो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो बाई 4ab यानी जीरो, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, जीरो आया, यानी कॉस 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 90। ये हो गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, ए डॉट बी। तो यहां पर 90 डिग्री पे है ए और बी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री पे होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, आंसर जीरो आ, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल यहां पे दे रखा है, देखिए इफ यूनिट वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप है इज परपेंडिकुलर आई कैप प्लस जे कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहां पे देखिए यूनिट वेक्टर आ रहा, तो सबसे पहले बात यहां पे कर लें एक टॉपिक की जिसका नेम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इस टॉपिक को पहले समझ, तो उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उस न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर ए एक्सिस हुआ जो एक्स एक्सिस है, ए एक्सिस है जो वाई एक्सिस है, और ए एक्सिस है जो जेड एक्सिस है। अब देखो इधर के तरफ जाएंगे तो ये आई कैप होगा, इधर के तरफ जाएंगे तो जे कैप होगा, इस तरफ आएंगे तो के कैप होगा। देखो जेड एक्सिस इधर नहीं है, जेड एक्सिस इधर बाहर के तरफ है बट परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले सिमिलर लेता हूं, यानी यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, यानी दो सेम यूनिट वेक्टर ले रहा हूं मैं और सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल, तो फर्स्ट वेक्टर का मोड सेकेंड वेक्टर का मोड और कॉस 0 डिग्री होगा सेम डायरेक्शन में, तो ये होगा 1 1 कॉस 0 1 यानी 1 होगा,
यानी सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहां पे सो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आएगा, 1 आ जाए। अब देखो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लूंगा तो आई डॉट जे, तो आई का मोड, जे का मोड और कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री, क्योंकि डिफरेंट जैसी हैं तो ये 90 डिग्री। फिर अदर के साथ लोगे तो जे और के 90 डिग्री पर, आई और के 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 90 जीरो यानी ओवरऑल जीरो। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू जीरो, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। चलिए इसी पर हम लौटते हैं वापस। देखिए यहां पे दे रखा है इफ यूनिट वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना। देखो यूनिट वेक्टर है ये, इसको सपोज कर लो एन कैप, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप यही यूनिट वेक्टर है। यदि मैं मोड लगा दूं तो एन कैप का मोड इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है आई और जे वाला, तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। तो 1 इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो इधर रूट तो इधर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा दे दिया। अब क्या बोला, इज परपेंडिकुलर टू इतना, यानी ये जो एन कैप है यूनिट वेक्टर, सपोज कीजिए आई कैप प्लस जे कैप के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू जी, यानी 90 डिग्री पर जब वेक्टर है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो। एन कैप दे देता हूं, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू, हो गया ऐसा। अब देखो आई कैप को बारी बारी से मल्टीपल को, तो आई डॉट आई आएगा इसके साथ तो सिर्फ ये आएगा, इसके साथ आएगा तो जे डॉट आई जीरो बन जाएगा। चलिए ठीक, अगर जे कैप को लाइए इसके साथ जीरो बन जाएगा, जे डॉट इसके साथ आएगा 1 आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि इधर प्लस तो उधर माइनस। अब फर्स्ट में लाके पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट देखो ए का वैल्यू माइनस बी रख, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो b का वैल्यू जब लूंगा तो इधर आएगा तो प्लस माइनस 1/√2 का, देखिए ये आ जाएगा यहां से प्लस माइनस 1/√2 दे दिया ऐसा, यानी प्लस भी रख सकते हैं या फिर माइनस भी रख सकते हैं। तो यदि आप b का वैल्यू प्लस रख देते हैं तो a का वैल्यू माइनस हो जाता है, और यदि b का वैल्यू माइनस यहां लाके रखते हैं तो प्लस में बदल जाएगा a का वैल्यू, यानी एक प्लस और एक माइनस, यानी a का वैल्यू यदि देखिए प्लस 1/√2 होगा तो उस समय b का वैल्यू कितना लेना, माइनस 1/2 लेना पड़ेगा। देख सकते हैं जैसे b का वैल्यू माइनस 1/2 लाके यहां रखेंगे
तो प्लस में ये होगा। और यही यदि ए का वैल्यू -1/√2 है तो किस समय है, जिस समय इसका वैल्यू प्लस हो। तो या तो ये आंसर दे सकते हैं या तो फिर ये आंसर दे सकते हैं, दो में कोई एक दे सकते। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, ये चीजें हो गई। अब आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर है लेकिन थ्री डायमेंशनल वेक्टर है और उसका हमें क्या लेनी है। तो यहां पर मुझे स्केलर प्रोडक्ट लेना है यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए। सबसे पहले मैंने माना कि वेक्टर ए है जो थ्री डायमेंशनल है, यानी एक एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेकेंड वेक्टर है बी, तो इसका क्या है थ्री डी में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही तो है। अब डॉट प्रोडक्ट जब लूंगा तो वेक्टर ए डॉट बी लिया तो क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहां पे डॉट दे दूंगा। फिर लूंगा बी, बी का वैल्यू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, हो गया ऐसा। अब देखो क्या करूंगा, बी एक्स आई कैप लाके मल्टीपल करूंगा, जैसे फर्स्ट यूज करो और तीनों में मल्टीपल। तो ये क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आएगा, आई डॉट आई 1, इसके पास आ जाएगा तो जीरो बना लेगा, इसके पास आ जाएगा तो जीरो बना, क्योंकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर। अब देखो इसको लाइए, इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो जीरो, इसके साथ क्यों जीरो, क्योंकि डिफरेंट के साथ होने जा रहा है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब इसको इसके साथ लाइए तो ये होगा ए वाई एंड बी वाई जे डॉट जे 1, और इसको इसके साथ लाइएगा तो जीरो। चलो ए बी जेड के कैप इसके साथ लाइए डिफरेंट के साथ जीरो, फिर इसके साथ लाइए तो जीरो, इसके साथ लाइए तो ए जेड एंड बी जेड के डॉट के तो 1 होगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी लूंगा तो सिंपल आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही जो है से यहां पे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, वेक्टर दे रखा है इतना एंड इतना है और फाइंड करना है ए डॉट बी। तो सबसे पहले सॉल्व करोगे तो यहां पर गिवन वैल्यू को नोट करना। फर्स्ट टाइम वेक्टर ए के लिए ए होगा ए एक्स 2, ए वाई होगा +3, ए जेड होगा, हो गया ऐसा। बी का लूंगा अब तो बी एक्स इज इक्वल टू 3, बी वाई लूंगा तो -4, बी जेड लूंगा तो 2, हो गया ऐसा। अब डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हो गया ऐसा। तो ए एक्स बी एक्स यानी 2 इंटू 3, ए वाई बी वाई 3 इंटू -4 प्लस ए जेड बी जेड यानी 4 इंटू 2, तो 6 आएगा, -12 आएगा +8 आएगा, तो ये आ जाएगा, ऐड कीजिए तो 14 -12 यानी 2 मीटर है। ए का वैल्यू मीटर में, बी का वैल्यू मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, हो गया है सर।
अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखो एफ इज इक्वल टू ये दे रखा एंड एस डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है। फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड कर। वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां पे सबसे पहले गिवन वैल्यू एफ एक्स 4 होगा, आई कैप के साथ एक्स वाला, जे कैप के साथ वाई तो ये 1 होगा, के कैप के साथ जेड वाला तो ये 1। उसी तरीके से एस वाला ले लो तो एस एक्स 2 होगा, एस वाई -2 होगा, एस जेड -3 हो गया। ऐसा डॉट प्रोडक्ट लूंगा वर्क डन के लिए तो एफ डॉट एस आएगा, एफ डॉट एस हो गया। एफ डॉट एस दूंगा तो एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, एफ एक्स एस एक्स तो 4 इंटू 2, एफ वाई एस वाई 1 इंटू -2, एफ जेड एस जेड 1 इंटू -3 तो 8 होगा, -2 होगा, -3 होगा तो 8 - 5 तो ये 3 होगा और इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना जूल। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए एफ दे रखा है यानी फोर्स दे रखा। अब क्या करोगे, फोर्स की जो वैल्यू है ये कितना है गिवन। सबसे पहले आई कैप के साथ तो एफ एक्स 4 है, जे कैप के साथ एफ वाई -5 और जेड वाला तो है ही नहीं तो जेड वाला तो लेंगे नहीं, रहता तो लेते। चलिए इसमें आ जाइए। अब क्या है, इसमें दे रखा है वी एक्स तो 2 है, वी वाई -7 है, जेड वाला इसमें भी नहीं। अब मैं क्या करना है, पावर फाइंड कीजिए पावर। तो पावर क्या होगा, एफ डॉट वी होगा तो ये होगा एफ एक्स वी एक्स प्लस एफ वाई एंड वी वाई। चलिए एफ एक्स वी एक्स लो, एफ एक्स वी एक्स यानी 4 इंटू 2 प्लस एफ वाई वी वाई तो -5 इंटू वी वाई क्या आएगा -7 होगा तो 8 होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 35 होगा तो ये 43 और ये कितना आएगा वाट आएगा। हो गया ऐसा, ये दे रखा है। नेक्स्ट अब देखिए वेक्टर ए है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है यानी लेमडा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी यानी लेमडा की क्या वैल्यू होगी जो क्या शो करेगा, वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर शो करेगा यानी 90 डिग्री पर शो करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेसिक कंसेप्ट कि यदि दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर हो तो उस केस में उसकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है या स्केलर प्रोडक्ट होती है वो 0 होता है। और उसी को यूज करके आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे लेमडा की वैल्यू फाइंड करना। चलिए देखिए, तो यहां पर ऐसा करता हूं, सबसे पहले मैं ए एक्स देता हूं तो ए एक्स का भी वैल्यू 2 है और इसमें ए वाई का वैल्यू ले लो तो ये है -3 होगी। ए जेड की वैल्यू ले लूं तो ये होगा 1। उसी तरीके से बी एक्स ले लूं तो बी एक्स का वैल्यू 1, बी वाई का वैल्यू ले लूं तो -λ
बी जेड का वैल्यू ले लूं तो बी जेड का वैल्यू -4 हो गया ऐसा। अब यहां से ए डॉट बी मैं दे दूं तो ए डॉट बी 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट 90 डिग्री एंगल पे रहेगा तो 0 होगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा रहा। अच्छा, ए एक्स बी एक्स तो 2 इंटू 1 प्लस ए वाई बी वाई तो -3 इंटू माइनस लेमडा हो गया प्लस ए जेड बी जेड 1 इंटू -4 1 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा होगा -4 इज इक्वल टू 0 होगा, दे रखा है। अब देखो 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 लेमडा इज, ये माइनस में 2 है तो उधर चला जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। सो लेमडा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 हो। क्लियर। अब देखिए यहां पर आगे बढ़, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर है और उसके बिटवीन क्या करूंगा, एंगल फाइंड करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, एंगल फाइंड करूंगा। देखो वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है और दोनों के बीच एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब यही थीटा मुझे निकालना, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। तो यहां पे कॉस थीटा लूंगा तो वेक्टर ए डॉट बी और बाई क्या आएगा, ए बी आएगा। तो यहां पे कॉस थीटा लूंगा तो ए डॉट बी तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाई ए का मोड बी का मोड रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, रूट ओवर रहेगा। तो बी है तो बी का वैल्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी जेड स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आया है, कॉस थीटा आया, यानी इसी से हम एंगल निकालेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करके एंगल निकालेंगे। यानी एंगल निकालने के लिए पहले ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी आप। चलो आगे देखता हूं इसके लिए, इफ वेक्टर p इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q। तो यहां पे p वेक्टर है तो p का जो कंपोनेंट होगा i के साथ तो ये 1 है, j के साथ ये वो भी 1 है, z नहीं है तो 0। ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट q वेक्टर में क्यू एक्स लीजिए, नहीं है आई वाला तो 0, y वाला लीजिए क्यू वाई तो ये आएगा 1, क्यू जेड लीजिए तो ये भी आएगा 1। हो गया ऐसा। अब क्या करोगे, एंगल फाइंड करोगे तो बेसिक कंसेप्ट कॉस थीटा लगा, तो ये क्या होगा, p डॉट क्यू बाई पी क्यू आएगा। तो यहां पे p डॉट क्यू तो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड
बाई रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर रूट ओवर क्यू दे दो तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से क्या लूंगा, कॉस थीटा लूंगा। तो पी एक्स क्यू एक्स जीरो प्लस पी वाई क्यू वाई 1 × 1 तो 1 प्लस पी जेड क्यू जेड 0 × 1 0 बाई रखोगे ऐसा। रूट ओवर है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब पी जेड तो 0 है, उसको रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्यू एक्स स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर क्यू जेड स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर 0 खत्म, हटा दो 1 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये 1 होगा। और यहां से क्या होगा, ये आएगा √2 इंटू फिर आएगा √2 तो मल्टीपल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी cos 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी दोनों वेक्टर इस केस में कितना एंगल पे है, तो 60 डिग्री के एंगल पे। ओके, अब आता है आगे। देखिए एक कंडीशन है, नोट में है, समझिए कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर ये पैरेलल है, यानी वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, तो यहां से जब पैरेलल रहेगा तो इसमें देखिए यहां से मैं एक एक्सिस ड्रा किया, जिस एक्सिस का नेम ये वाई और इस तरफ जो एक्सिस गया है वो एक्स है। यदि मैं ये लाइन खींच दूं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इंक्लाइनेशन तो सेम होगा। अब देखो ऐसे इसका ये वाला जो होगा ये होगा ए वाई और ये होगा ए एक्स, और ऐसे ए वाला होगा बी वाई और ये होगा बी एक्स। हो गया ऐसा। अब इस ट्रायंगल में कंसीडर करो तो tan थीटा कंसीडर करूंगा तो tan थीटा क्या आएगा, ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स। इसमें मैं कंसीडर करूंगा तो tan थीटा जो कि क्या आएगा बी वाई बाई बी एक्स होगा। अब tan थीटा तो इक्वल हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा तो बी वाई बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ए एक्स को यहां ला दूंगा बी वाई को यहां ले लाऊंगा तो ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई ए बी वाई। इसी तरीके से यदि तीनों कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। हो गया ये। तो ये किसके लिए हो गया, तो यहां पे ये हो गया, देखिए कंडीशन 4, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। यानी ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है, तो पैरेलल वेक्टर के लिए। पैरेलल वेक्टर के लिए जो कोऑर्डिनेट है उसकी रेशियो, एक्स वाले कोऑर्डिनेट का रेशियो, वाई वाले कोऑर्डिनेट का रेशियो, जेड वाले कोऑर्डिनेट का रेशियो आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। ओके, हाँ, अच्छा अब आगे बढ़। देखो दो वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। लेम्डा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वेक्टर ए के बारे में सबसे पहले चलो, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा ये नोट कर लेता हूं 2, फिर ए वाई कितना आएगा 3, फिर आएगा ए जेड कितना
-1। उसी तरीके से बी वाले में चलता हूं तो बी एक्स आएगा -4, बी वाई आएगा -6 और ये बी जेड आएगा जो कि लैम्डा होगा। हो गया ऐसा। अब रेशियो बराबर कर देता हूं, ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बी जेड। हो गया। अब देखो ए एक्स बी एक्स तो 2 और -4 है इज इक्वल टू ए वाई बी वाई 3 बाई -6 है ए जेड बाई बी जेड तो -1 बाई लेमडा है। हो गया ऐसा। अब देखो कैंसिल आउट कर दूंगा तो -1/2 है -1/2 है। हो गया ऐसा इज इक्वल टू -1 बाई यहां पर लेमडा है। ओके तो या तो 1 बाई लेमडा को इसके इक्वल कर दीजिए या तो इसके इक्वल कर दीजिए, बात तो बराबर है। तो यहां पर ऐसा लिख देता हूं -1/2 इज इक्वल टू -1 बाई लेमडा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा सो लेमडा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये लेमडा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के कंपोनेंट को मुझे फाइंड करना है। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये देखो वेक्टर है ए और इसके साथ एक वेक्टर है ये बी और ये जो है ये थीटा एंगल, ठीक है, ये हुआ वेक्टर। तो इसके तरफ ए के अलोंग यदि बी का कंपोनेंट लो जिसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, यानी बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलोंग या तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग, यानी यहां पर देखिए इधर के तरफ कंपोनेंट ले रहा तो ये बी है हाइपोटेनस, ये बेस है। तो ये तो पक्का जानते हैं कि जिधर एंगल बनाएगा कॉस में ब्रेकअप होगा तो बी कॉस थीटा। यानी यहां पे मैं बोलूं कि ये जो बी कॉस थीटा है यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, यानी ए के अलोंग हो गए। उसी तरीके से यदि मैं वेक्टर ए ले लूं और एक वेक्टर ये बी ले और ये एंगल थीटा है तो अब ऐसे देखो इधर कंपोनेंट ब्रेक करूं इसका तो ए का बी के अलोंग तो ये क्या होगा ए कॉस थीटा होगा क्योंकि ये के साथ ये क्या बना रहा है एंगल बना रहा, तो एंगल बनाएगा तो कॉस में ब्रेक, तो इसका नाम पड़ेगा यहां पे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। हो गया ऐसा अलोंग बी। देखिए तो यहां पर ऐसे लिखूंगा वेक्टर ए और डॉट बी हो गया जिसको क्या लिखूंगा ए बी कॉस थीटा लिखूंगा। यदि मैं बी कॉस थीटा निकालूं तो ये हो गया बी कॉस थीटा जिसको क्या बोलते हैं बी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ये क्या आ गया ए डॉट बी आ गया बाई ए आ गया, यानी ए डॉट बी का वैल्यू पुट कर दूंगा और ए का मैग्नीट्यूड पुट कर दूंगा, एक हो गया। दूसरा ये हो जाएगा यदि मैं ए कॉस थीटा निकालू ए कॉस थीटा तो बी इधर आ जाएगा तो वेक्टर ए डॉट बी
बाई बी आ जाएगा। ये हो गया कंपोनेंट से रिलेटेड, यानी ये चीजें समझ ली। अब देखो इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इफ वेक्टर इतना है एंड इतना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, यानी कंपोनेंट किसका फाइंड करना है, बी का। किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लो और डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि आपको ए का कंपोनेंट चाहिए या तो बी का कंपोनेंट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट दोनों केस में लगाना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले बेसिकली कंपोनेंट निकालने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर ए के लिए ए एक्स लीजिए, ए एक्स की वैल्यू 3 क्योंकि आई कैप के साथ, ए वाई जो जे कैप के साथ 4 हो जाएगा। बी वेक्टर के साथ चलिए तो बी एक्स 10 होगा, बी वाई होगा -5, दे दिया गया ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए डॉट मैं बी लूंगा, तो ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई होगा। अब देखो ए एक्स बी एक्स 3 इंटू 10, मैं 3 इंटू 10 दिया, प्लस ए वाई बी वाई तो मल्टीपल करो, प्लस 4 इंटू -5 तो क्या आएगा 30 -20 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 10, ए डॉट बी। मुझे क्या निकालना है, बी का कंपोनेंट निकालना है, यानी मुझे बी कॉस थीटा निकालना है। इसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, जिसकी क्या फार्मूला लगाइएगा, तो यहां पे ए डॉट बी दीजिएगा बाई ए दीजिएगा, ए डॉट बी दीजिएगा तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। ए दीजिएगा मतलब ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो देखिए 10 होगा, रूट ओवर होगा ए एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, प्लस बी सॉरी ए वाई का स्क्वायर तो ये होगा 4 का स्क्वायर 16। तो 10 बाई देखो ये हो जाएगा रूट ओवर 25 तो 5 आ जाएगा, तो 10 बाई 5 कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2 हो गया। तो ये निकल गया बी का कंपोनेंट ए के लो, और यही बोलता है ए का कंपोनेंट बी के लो, तो सिंपल पलटी मार देते, यहां पर ए cos थीटा कर देते और यहां पर हो जाता बी, ए डॉट बी वैसे ही रहता। ठीक है, उस स्थिति में भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते, कंपोनेंट निकालने का ये मेथड हो। तो इसमें आज का जो क्लास था स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो यहीं पे समाप्त होता है। फिर लेकर आएंगे आगे इसका सेकेंड पार्ट मल्टीप्लिकेशन का, जिसका नेम रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, जो आगे क्लास में